गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो हमारे आने वाले वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम वही अधिवेशन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन हमारा 1885 को हुआ था और बम्बई में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते हैं, जिसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। और कुल 72 प्रतिनिधियों की सभा हुई थी। कितने लोगों ने भाग लिया था? कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। सेकंड हमारा हुआ था 1886 में, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन से थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरे की बात करते हैं हम। तो तीसरा अधिवेशन, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष है, तो इसी प्रकार से फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये तीनों कभी कभार पूछ लेते हैं कि प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन से थे। तो हमें याद रखना है इन तीनों को कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में प्रथम पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी, फिर मुस्लिम और फिर अंग्रेज। ठीक है। अब हम आते हैं इनके बाद में 10वां अधिवेशन के बारे में। तो 10वां अधिवेशन, ये 3 प्रमुख शहर थे उस समय पे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। फिर प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में, द्वितीय हुआ कलकत्ता में, तृतीय हुआ मद्रास में, चतुर्थ इलाहाबाद, 10वां मद्रास में और 12वां हुआ कलकत्ता में। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और मुस्लिम अध्यक्ष थे तैयब बजी। पहली किसने की थी? WC बैनर्जी ने की हुई थी। सेकंड की थी दादा भाई नौरोजी ने, और थर्ड की थी तैयब बजी ने, और फोर्थ की थी जॉर्ज यूल ने। और 10वां अधिवेशन हुआ था 1994 में, मद्रास में हुआ था। और मद्रास में होने पे ये अल्फ्रेड ब्रेव नाम का जो व्यक्ति है, इन्होंने अध्यक्षता की हुई थी। किन्होंने की थी? अल्फ्रेड ब्रेव जो व्यक्ति है, इन्होंने की हुई थी। और इसमें कांग्रेस संविधान के निर्माण की जो बात है वो सामने आई थी। किसकी? कांग्रेस संविधान के निर्माण की बात सामने आई थी 10वें में। ये 1896 में किया हुआ। कहाँ का? कलकत्ता का। कहाँ पे? कलकत्ता का। कलकत्ता में किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी। किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? 1896 में। और कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने। 23वां अधिवेशन 1907, सूरत, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। और क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। पहले कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ, फिर वंदे भारत मातरम गाया गया, फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया। पहले संविधान का निर्माण, फिर संविधान का निर्माण हुआ। आपको पता है संविधान का निर्माण होता है तो हम 26 जनवरी पे झंडा फहराते हैं, मतलब वंदे मातरम गाते हैं। तो पहले संविधान निर्माण, फिर वंदे मातरम गाया, फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर जो 26वां, 23वें के बाद में जो 26वां है वो 1910 का है। और कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में विलियम बैडरबर्न पहली बार राष्ट्रीय गान को मंजूरी मिली। किसको पहली बार राष्ट्रीय गान को मंजूरी कब मिली थी? 1910 में। और पहली बार गाया कब था? 96 में गाया, और 10 में मंजूरी मिली, पूरा 14 साल बाद। फिर 31वां 1915 में हुआ बम्बई में, और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ये 32वें में क्या है कि 32वां 1916 में हुआ लखनऊ में, और अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की, और कांग्रेस लीग समझौता हुआ। 32वें में क्या है कि 32वां 1916 में हुआ लखनऊ में,
और अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की और कांग्रेस लीग समझौता हुआ। 36वें की बात करते हैं, देखो 31वां, 32वां, 36वां, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, ज़्यादा होगा मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और एक लिख के आप अपने कहीं भी जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप लगा दो और इसको आप पढ़ो जब। अब हम आते हैं 36वें पे। 36वां 1919 में अमृतसर में हुआ। अमृतसर में क्यों हुआ? 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तभी ये अमृतसर में ही ये अधिवेशन हुआ। 1919 वाला आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अंग्रेजों का और भारतीयों का 36 का आंकड़ा हो गया था, तो 36वां अधिवेशन हुआ था 1919 में अमृतसर में। और अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ये आपको नाम याद रखना है, पंडित मोतीलाल नेहरू जो किया था, कांग्रेस संविधान में बदलाव किया था। अब हम आते हैं, एक विशेष अधिनियम आया था, मैं बताती हूँ कब आया था। ये 1920 में आया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने कलकत्ता में की हुई थी। इसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली। असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ था ना 1920 में, तो 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ये कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने इसको मंजूरी दी हुई थी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? कलकत्ता से। ये 40वां बहुत याद करने वाला है क्योंकि 40वें अधिवेशन 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता कब की थी? तो 40वें में की हुई थी, 40। और गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षता, फिर इसके बाद गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, तो ये गांधी जी की एकमात्र अध्यक्षता थी बेलगाम 1924, 40वां। अब हम बात करते हैं 41वां। 41 में 24 के बाद 25 में हुआ। 25 में कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। और कानपुर में कहाँ? सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम जो अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ओके। 1929 में लाहौर की अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। अब पूर्ण स्वराज की मांग ये आता है कि किस अधिवेशन में हुआ था? 45वां अधिवेशन था 1929 का, लाहौर वाला। अब 51 कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर। ये भी किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, ये अभी तक ये जो अधिवेशन हो रहे थे ना, ये सब किसी न किसी शहर में हो रहे थे। तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? ये फैजपुर गांव में हुआ था। तो ये गांव में आयोजित अधिवेशन था। कौन सा? 51 कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। अब 55 की बात करते हैं तो 55 1946 में हुआ और 1946 में कहाँ हुआ? मेरठ में। और अध्यक्षता किसने की? आचार्य कृपलानी ने की और ये आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आज़ादी के समय कौन थे? आचार्य कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें।